बीए पार्ट थर्ड, हिंदी साहित्य, पेपर फर्स्ट। लेखक एक कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण, इसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था। अब आगे शुरू करते हैं, तो आइए देखते हैं। लकड़ी का रावण प्रतीक था पूंजीवाद का, और इसके खिलाफ लेखक की विचारधारा है साम्यवाद की। ये जो 20वीं स्लाइड है, यहाँ से देखो। कल हमने देखा था कि पूंजीवाद को डर लगता है कि ये जो कोहरा है, कोहरा माने साम्यवाद है, साम्यवाद माने सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदूर, पिछड़े, शोषित, ये लोग अब एकजुट हो रहे हैं। ये लोग एकजुट होके और अब मेरी सत्ता के पास आ गए हैं, अब मुझे अपदस्थ कर देंगे। अब मेरी सत्ता हिलने लगी है, ढीली पड़ गई है पकड़ सत्ता पर, और इनको ये लंगूर कहता है, बंदर कहता है। तो यहाँ देखते हैं, वानर लिखा ना यहाँ पे, वानर, बंदर। कोहरे के जनतंत्री वानर, जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, ये बंदर हैं। कोहरा कौन, किसका कोहरा है? ये जनतंत्र का। अरे कौन है ये? वानर, ये नर, ये बंदर नहीं। बंदर तो हैं लेकिन इंसान है ये। देखो इस लाइन को ठीक से देखो, वानर ये, नर ये देखो, ये बंदर नहीं है तो इंसान, लेकिन इनकी हरकतें कैसी हैं? बंदर जैसी हैं। साफ साफ लिखा है, बानर ये, नर ये इंसान तो हैं लेकिन इनको बंदर कहा है। समुदाय, भीड़, पहले भी बताया था कि लेखक तो भीड़ के साथ है, जबकि पूंजीवाद को भीड़ से डर लगता है। वो व्यक्तिवाद का समर्थक है, उसको भीड़ देख के ही लगता है कि ये, उसके लिए भीड़ शब्द ही एक हिकारत से भरा शब्द है। वो व्यक्तिनिष्ठता इस कदर हावी है कि भीड़ देखते ही उसे चिढ़ जाता है, उसको बंदर बोलता है पूंजीवाद, या पूंजीवादी ताकतें, या पूंजीवादी विचार। पूंजीवाद कोई इंसान तो है नहीं, यानी उस विचारधारा को मानने वाले लोग। तो क्या कहते हैं जनतंत्र के मानने वालों को? बंदर कहते हैं। वानर ये, नर ये इंसान नहीं है, ये बंदर हैं, बंदरों जैसे हैं। समुदाय, भीड़, ये सारा का सारा समुदाय जो शोषित वर्ग है, ये जो भीड़ है, ये सारे के सारे कौन है? ये बंदर है, इंसान नहीं है। मजाक उड़ाई है। अहंकार है, रावण में भी तो अहंकार था, तो ये भी रावण जैसा है, घमंड है इसमें। इस घमंड को कौन तोड़ेंगे? इस घमंड को तोड़ेंगे ये शोषित वर्ग, ये सर्वहारा वर्ग। श्याम वर्ण, इनका रंग कैसा है? मेहनत का रंग कौन सा होता है? श्याम वर्ण, यानी सांवला। सांवला है ये, काले रंग के हैं। वर्ण यानी रंग, यहाँ पे वर्ण का अर्थ आएगा रंग। तो ये जो सांवले रंग के लोग हैं काले रंग के लोग हैं, मूढ़ों के दिमाग खराब हैं। मूढ़ यानी मूर्ख। इन काले काले लोगों के, सांवले, जिनका रंग सांवला हो गया है धूप में काम करते करते, जो धूप में जाएगा ही नहीं, छाया में बैठा रहेगा, दूसरे से काम कराएगा तो गाल कैसे होंगे? टमाटर खाएगा तो टमाटर जैसे हो जाएंगे। और जो सारे दिन मेहनत करेगा, पत्थर तोड़ेगा, खेत में हल चलाएगा, धूप में काम करेगा, तो कैसा रंग हो जाएगा? आप जानते हो कि जो धूप में रहता है उसका रंग सांवला हो जाता है, काला हो जाता है। तो इन्हीं की मजाक उड़ाई है। और इस रंग को भी भारत से लेकर अमेरिका तक हिकारत की नज़र से देखा गया है, जिसके खिलाफ गांधी जी से लेकर बड़े बड़े महात्माओं ने आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी। अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। वो और रंग आज भी 21वीं सदी में भी ऐसा हावी है दुनिया के दिलो दिमाग पर कि आपने अभी देखा होगा अमेरिका में कितना बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, जब एक अश्वेत यानी सांवले काले रंग के आदमी की मौत हो गई थी, कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी तथाकथित श्वेत चमड़ी के लोगों द्वारा। तो यहाँ पे देखो, शाम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब हैं, हलचल गड़बड़, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। हलचल हो रही है ना, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी। हलचलें गड़बड़।
डर लग रहा है इसको, आशंका है इसको कि मेरी सत्ता हिल जाएगी, ये लोग गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, हलचल हो रही है इनमें। अब तक तो ये चुपचाप पड़े थे, नीचे थे जब तक ये लोग नीचे थे, गिरे थे, पड़े थे नीचे, नहीं गिरे थे, पड़े थे जब तक इनमें जागरूकता नहीं आई थी। नीचे थे यानी जब तक इनमें एकता नहीं आई थी, जब तक इनमें संगठन नहीं हुआ था, जब तक इनमें जागरूकता नहीं आई थी। तो नीचे थे जब तक, फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे, तब तक ये फासलों में खोए हुए थे। इनमें दूरियां थी, ये संगठित नहीं थे, आपस में इनमें एकता नहीं थी, बहुत ज़्यादा दूरियां थी, एकजुटता नहीं थी। मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया पड़ी है पाने के लिए, और खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे, आपस में एकजुट नहीं थे, एक नहीं हुए थे। जैसा कि मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो एक नहीं हुए थे, ये अलग अलग थे। अब ये क्रांति सब जगह फैल गई है, ये संगठन, ये विचारधारा सब जगह फैल गई है, ये एकजुट हो रहे हैं। कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे, चारों तरफ कोहरे जैसे फैले हुए थे, सांवले सांवले लोग। अब ये लंगूर हैं। अब देखो, तथा कथित संभ्रांत रुचि मेहनत कश लोगों को क्या सम्मान की नज़र से देखेगी क्या? गरीबों को क्या सम्मान की नज़र से देखेगी क्या? नहीं। उनके लिए कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं, देखो इनके मुंह से। कभी तो वानर कहा, कभी लंगूर कहा। ये लेखक के शब्द नहीं है, ये लेखक पूंजीवाद की तरफ से बता रहा है कि पूंजीवाद इनको लंगूर समझता है, वानर समझता है। हाय हाय शिखरस्थ मुझको ये छू न जाए, मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे शिखर पर हूँ। ऐसा नहीं हो कि मुझे छू जाएं, मुझे टच कर लें, या मेरी सत्ता को हिला दें, या मुझे अपदस्थ कर दें क्रांति के द्वारा। हाय हाय, हाय किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। हाय लुट गया पिट गया ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाय प्रतीक है दुख का। तो ये लेखक कहता है, हाय मैं शिखर पर स्थित हूँ, कहीं मुझे ये छू न जाए। पुच्छल ताराओं टूट पड़ो बरसों, कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे विकृत असभ्य और भ्रष्ट हैं, प्रहार करो उन पर, कर डालो संहार। अभी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। पूंजीवाद को जब पता लगता है कि साम्यवाद मुझे खत्म कर देगा, तो क्या करेगा फिर साम्यवाद? रोकेगा प्यार से, रुक जाओ, पुचकारेगा, रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये पूंजीवाद जब इसको पता लगेगा कि मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी, मेरा अस्तित्व अब सर्वहारा वर्ग के द्वारा मिटा दिया जाएगा, तो ये भी प्रयास करेगा खुद को बचाने की, अस्त्र शस्त्र हिंसा के द्वारा, बम बंदूक विस्फोट के द्वारा। और जैसा कि हमने दुनिया के इतिहास में देखा, वियतनाम के युद्ध में देखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई में देखा, और वियतनाम की लड़ाई में देखा, और चीन की क्रांति में देखा, और क्यूबा की क्रांति में देखा कि जब पूंजीवाद को लगता है, और रूस की क्रांति में देखा कि जब पूंजीवाद को लगता है कि मेरी सत्ता हिलने वाली है, तो बम बंदूक टैंक और बारूद के द्वारा साम्यवादी शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन लोगों का हौसला झुका नहीं। ये अलग बात है कि 1991 में, 1991 में और साम्यवादी रूस के टूटने के बाद ये विचारधारा कमजोर पड़ गई। देखो, उछल ताराओं टूट पड़ो बरसों, टूट पड़ो पुच्छलते क्या है? ये हथियार है, हिंसा है ये पूंजीवाद की। कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे, फिर उनको वानर कहा, कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे विकृत असभ्य और भ्रष्ट हैं। गरीब लोगों को क्या कहा है? विकृत कहा है, असभ्य कहा है, भ्रष्ट कहा है। कर डालो संहार, इनको मार डालो। किनको? गरीबों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को। ये विकृत हैं, दिमाग खराब हो गया इनका, असभ्य हैं, सभ्यता नहीं आती इनको, बोलना चलना नहीं आता, तौर तरीका नहीं आता, उठना बैठना नहीं आता, तो असभ्य कहा है इनको। ये किसकी नज़र से हो रही है व्याख्या? ये पूंजीवाद की नज़र से व्याख्या हो रही है।
और भ्रष्ट हैं, कर डालो संहार। अरे नभ चुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे, चढ़ते ही जा रहे, हाय हाय सब ओर घिरा हूं, सब ओर से घिरा हूं। सब तरफ अकेला हूं, शिखर पर खड़ा हूं, लाख मुख दानव सा, लक्ष हत देव सा। परंतु यह क्या, पूंजीवाद बोलता है कि आप देखो, जो लोग व्यक्तिनिष्ठता की बात करते हैं, जो इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, जो भीड़ और समाज से डरते हैं, जनता से डरते हैं, वो लोग अंत में कैसा फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे, देखो ऐसा महसूस करेंगे। वो देखो, सब तरफ अकेला, शिखर पर खड़ा, सबसे ऊपर है, शिखर पर खड़ा है, सफलता मिल गई है, जो चाहा था वो मिल गया, लेकिन क्या हुआ, सबसे अकेला खड़ा, कोई नहीं है साथ में। आप कुछ बनना चाहते हो, लेकिन आपने अपने समाज को छोड़ दिया, व्यक्तिनिष्ठ हो गए, तो शिखर पर खड़े हो जाओगे। लिखा है ना, सब तरफ अकेला, शिखर पर खड़ा हूँ, सबसे महान बन गए, सबसे ऊंचे बन गए, जो चाहते थे वो बन गए, लेकिन अब क्या हुआ, अकेलापन आ गया। सबसे अकेला शिखर पर खड़ा, लक्ष मुख दानव सा, मेरे लाखों मुंह हैं, लेकिन मैं दानव सा लगता हूँ, खुद को राक्षस सा लगता हूँ। लक्ष्य हत देव सा, मेरे लाख हाथ हैं, परंतु यह क्या, लेकिन यह क्या, मैं तो खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ, कोई है नहीं पास में, राक्षस जैसा, देवता जैसा, लेकिन एकदम अकेला। ये तो राक्षस अकेले या देवता अकेले, बाकी आम जनता तो भीड़ में, समुदाय में, समाज में साथ रहेगी। और समाज मतलब सर्वहारा वर्ग, और जो शोषण करने वाला वर्ग है वो तो मुट्ठी भर है, बहुत कम है। तो मुट्ठी भर वर्ग के लिए लिखा है कि सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ, ऐसा ये लकड़ी का रावण सोच रहा है।